इस वक्त ड्रॉप किया गया है जिन नामों को। अच्छा, मैं तो वैसे बाबर के नाम पर भी थोड़ा सा परेशान था और फ़खर जमान ने भी मेरी हद तक, लेकिन ये नसीम शाह के हवाले से कहा गया है कि हटा दिया गया है, तो व्हाट कुड बी द रीज़न? इज ही नॉट, थोड़ा सा क्या चक्कर है? देखिए, हमारे पास रोजा क्रिकेट खेलने की फिटनेस नहीं है। ओके। और वो शायद मेंटली तैयार भी नहीं है। आपने मेंटली नहीं किया। आप इस सीरीज से पहले वनडे टूर्नामेंट खेल रहे थे जहां वो 10 ओवर बड़े प्रॉपर स्पीड के साथ कर रहे थे, बड़ी इफेक्टिविटी कर रहे थे। बाद टेस्ट खिलाया और ऐसी पिच दी इस पे फास्ट के लिए कुछ भी नहीं था, और उस पे जब रन मारने की गई तो उसका बड़ा प्रॉब्लम रहा। और आपको याद होगा नसीम शाह ने इसके पहले बात भी इसके ऊपर कहा था कि अगर इस तरह पिचें बनेंगी तो हम अपना होम एडवांटेज भी खो देंगे और हमें विकेट नहीं मिलेंगी। इसके बाद उन्हें फिर ड्रॉप कर दिया दूसरे टेस्ट से। तो नसीम शाह का ड्रॉप वाकई इन ये दोनों के साथ आप मुझे बस आई रिक्वेस्ट यू, इंग्लैंड का थर्ड बैक जो है यहाँ पहली बात ये, उसके बांग्लादेश नाहिद राना के पास इतना ट्रबल करना, नाहिद राना ये से लेकर 23 साल की उम्र तक के हमारे जो दो बॉलर्स हैं जो अभी ड्रॉप किए गए हैं, एक शाहीन शाह और एक नसीम शाह, इस उम्र में इतनी सोच, वर्कलोड का तस्करा, क्या वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये क्या कोई एलियंस हुआ करते थे? देखिए, पिछले एक साल में शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है और वो वाइट बॉल ज़्यादा की है। हमारे प्लेयरों को आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाई। हमारे प्लेयरों ने टेस्ट मैच आखिरी जनवरी में खेला था, तो वो एक टॉल थी जिसकी वजह से इन दोनों बॉलर्स की कारकर्दगी ख़राब रही। बांग्लादेश अपने यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया था। वो मार्च में 3 श्रीलंका से टेस्ट मैच खेले थे। इंग्लैंड अभी 6 टेस्ट मैच खेल कर आ रहा है वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से। उनके सारे खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सीजन खेल के आ रहे हैं, तो वो रिदम में थे, वो लंबी क्रिकेट खेल कर आए थे। हमारे बॉलर्स ने लंबी क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, कामरान आपकी तरफ आती हूँ। अब ये आपके लिए कितना सरप्राइजिंग है? आप समझते हैं कि ठीक फैसला हुआ है बाबर, शाहीन, नसीम को ड्रॉप करना, और क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ है या सिर्फ इन प्लेयर्स के लिए अच्छा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तो मैं नहीं समझता कि अच्छा फैसला हुआ, क्योंकि मजबूरी बन गई हुई थी। फॉर्म नहीं थी, काफी मैच भी पाकिस्तान टीम जीत नहीं रही थी। फिर ये मेन प्लेयर्स थे, ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो नई सिलेक्शन कमेटी आई, उन्होंने अपना आप, तो फिर आपको पता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनानी थी। नए प्लेयरों को मौका मिला है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। पर हमारी मैनेजमेंट थी जो पिछले 4-5 साल से खिलाती जा रही थी, कोई रेस्ट नहीं करवा रही थी, वर्कलोड नहीं मैनेज कर रहे थे। तो ये सारे मेरे ख्याल से असरा था पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो इनके साथ भी ऐसा हुआ कि ये टीम से ड्रॉप हो गए हैं। आप देखिए, विराट कोहली की सारी मिसाल देते हैं कि वो उसने 2 साल परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट ने, उनकी सिलेक्शन कमेटी ने, बीसीसीआई ने बड़ी समझदारी के साथ उसको साथ साथ रखा, ड्रॉप नहीं किया। उनको वाइट बॉल क्रिकेट से रेस्ट देते गए। कोई बड़ी टीम आती थी खिलाते थे, लेकिन छोटी टीमों के साथ बिल्कुल नहीं खिलाते गए, लेकिन टेस्ट मैच उनको खिलाते गए हैं। तो ऐसी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। लेकिन बाबर, शाहीन, नसीम, आप देखें, इवन इंजरी भी होती थी तो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते थे, रेस्ट नहीं करवाते थे, एक और चीज तैयार करते थे। एक और चीज में बाबर से मुतालिक, बिकॉज आप बैट्समैन हैं, तो ये पर्पल पैच या इस तरह का रफ पैच जाहिर है कि आपके ऊपर भी आता होगा। उसके अंदर माइंड सेट क्या होता है बैट्समैन का? यानी कि अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ होता हो तो क्या तरीक़ेकार होता था कि क्या ड्रॉप करने से बैट्समैन को रीसेट होने का मौका मिलता था, या फिर साथ खिलाते रहने से फॉर्म बहाल होती थी? क्योंकि यहाँ पर अभी मैं पहले और दूसरे मैच जो इनिंग्स में एक चीज़ मैंने देखी, एक में वो आउट हुए लेग बिफोर द विकेट, जिसमें इनर एज से बॉल बीट होकर उनके पैड पे लगी। दूसरा जो इनिंग्स में आउट हुए, आउटर एज लग के वो कीपर ने पकड़ा या पीछे की साइड पे गया। यानी कि दोनों एजेस पे इनका बीट होना, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या माइंडसेट है इस वक्त बाबर का? और फिटनेस अपनी जगह आपके सामने है, इश्यूज।
देखिए फिटनेस का तो कोई मसला नहीं है इन किसी प्लेयर्स को भी, जीत के साथ ही सारा फिर वो बॉडी लैंग्वेज सारा रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्राउंड में पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन बाबर का जो इशू है, देखिए इस फॉर्म से हर प्लेयर गुजरा है और टाइम आता हर किसी पे, उसके लिए आपको सोचना पड़ता है। आप पुराने मैचेस सोचते हैं, कैसे मैं खेलता था, फुटवर्क कैसा था मेरा, क्या नाम है, क्या बॉलिंग के खिलाफ खेलता था, क्या मेरा माइंडसेट होता था, किस अप्रोच के साथ खेलता था। उसके बाद जाते थे हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। जो टाइम मिलता था क्लब क्रिकेट खेलते थे। लेकिन ये दोनों क्रिकेट से हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स इतने के दूर है, इनको कुछ समझते नहीं है, खेलना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह पाकिस्तान टीम में ये है। अच्छा। कोई सोच सकता है कि एक साल पहले, 6 महीने पहले इन 3 प्लेयरों के बगैर पाकिस्तान की टीम कंप्लीट हो बिल्कुल। सकती थी, बिल्कुल। क्यों परफॉर्मर्स थे। लेकिन इनको हाथ लीग भी खेलने की इजाजत दी गई, आपने छोटी टीमों के खिलाफ रेस्ट नहीं करवाया, इनको थोड़ा क्रिकेट से दूर नहीं रखा, तो आज ये दिन आया। तो ठीक लेकिन है, इट इज बाबर ऑल्सो ने भी सरप्राइजिंग कामरान के एक सीरीज है और सीरीज के इन द मिडल ऑफ द सीरीज आपने एक नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ये भी ऐसा यूजुअली नहीं होता है। लेकिन जो रिप्लेसमेंट है उनके बारे में क्या ख्याल है कि क्या वो कॉम्बिनेशन जो अब टीम का आया है सामने, उससे क्या उम्मीदें रखी जाएं? देखिए उम्मीदें यही रखी जाए जैसे इन सबको मौके मिले हैं और इनको भी वैसे ही मौके मिलने चाहिए, उतने ही नंबर ऑफ मैचेस मिलने चाहिए। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज ये है कि साइम अयूब किस बेस पे इन्होंने अभी तक रखा हुआ है। नो लुक शॉट की वजह से ज्यादती कर रहे हैं, साइम अयूब के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने सिस्टम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। बहुत अच्छा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे हैं, आप अपने जो फेवरेट्स हैं उनको नहीं खिलाए जाते। सर इस कम उम्री में कामरान भाई, इस कम उम्री में जब ये समझाया नहीं जा सका उसको कि आपने हर बॉल पे हर बॉलर को नो लुक शॉट नहीं मारना और वो छक्के पे नहीं जाती, एट टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कैच आउट हो जाते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है? और प्लस ये साइम अयूब ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक प्लेयर्स को अपनी विकेट की वैल्यू का नहीं पता कि मैंने आउट क्यों होना, मैंने क्या नाम है, शॉर्ट सिलेक्शन मेरी क्या होनी चाहिए, मैं 20-25 रन करके आउट हो रहा हूँ, मैं 100 ओवर फील्डिंग कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरे हाथ पांव नहीं चलते, थका होता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको आती हैं आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से। आप इसको अगले 2 साल अपनी इंटरनेशनल टीम के करीब नहीं लगने देना चाहिए कि जाके उसको बताएं कि डोमेस्टिक सीजन 4 100 करो 200 करो, बाद हम देखेंगे कि तुम्हारे में मैच्योरिटी है, बॉडी अच्छी हुई है, फिटनेस का पता है, कंडीशन का पता चला है कि कैसे खेलें, ये सारी चीजें हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो ऐसे ही प्लेयर्स बनेंगे, क्योंकि हम लोग तैयार करके प्लेयर्स नहीं लाते, हम लोग वो अभी बन रहे होते हैं तो टीम में ले पहले आते से ले हैं। आते हैं।